हेलो बच्चों, माई सेल्फ प्रीति और मैथ्स टीचर। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 7 लाइन्स एंड एंगल्स। और इस चैप्टर में हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। सो आफ्टर दिस लेक्चर आई एम 100% श्योर कि आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है। थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा हो सकता है, पर कोई बात नहीं, हमें ये चैप्टर पूरा 100% अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आप लोग इस लेक्चर को बहुत ही फोकस होकर अटेंड करोगे और एंड तक आप इसको देखोगे और ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे उसको नोट डाउन करोगे और हमारे साथ सॉल्व करोगे, राइट। एंड कॉपी पेन लेके पॉइंट्स भी नोट डाउन करते रहना है। ठीक है, चलो तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले when we are going to start this chapter, I just want to discuss with you because the name of the chapter is, we will cover this lecture in one shot and the name of the chapter is lines and angles. Lines and angles. So आपको इस चैप्टर को के बारे में और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले जानना होगा कि what are the lines, how many types of lines and what are the angles and how many types of angles. With that आपको और भी सारी चीज़ें, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। क्या? लाइक पॉइंट्स क्या होते हैं, लाइंस क्या होती हैं, लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, रे क्या होती हैं, एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स पहले हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट व्हेन आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ पॉइंट्स। पॉइंट्स क्या होता है बेटा? अ पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट एंड इंडिकेट्स an exact location in a space. It has no size, no length, no width or no height. What is the meaning of this? Means बेटा जैसे ये पूरा ये बोर्ड एक मैं सरफेस कंसीडर करूँ, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट मार्क कर दिया, पॉइंट मार्क। तो इस पॉइंट में मतलब इस पूरे सरफेस में ये जो पॉइंट है ये कोई लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड देन इसका ना कोई लेंथ है ना कोई ब्रेथ है, हाइट कुछ भी नहीं है। तो ये पॉइंट एक जस्ट डॉट है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ पॉइंट। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ लाइन्स, अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट एंड कैन बी स्ट्रेच इनफिनिटली इन बोथ डायरेक्शन। मीन्स लाइन क्या होता है बेटा? जब आपके इस सरफेस पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, देखो लाइंस के बाद क्या होता है, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, तो आप क्या करते हो, आप इनको पॉइंट्स को जब ज्वाइन करते हो तो ये क्या होती है, एक लाइन फॉर्म हो जाती है। अब ये लाइन आप इनफाइनाइट टाइम्स तक इस साइड भी एक्सटेंड कर सकते हो, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। आप दोनों साइड से बहुत सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते रहो, एक बहुत ही इनफाइनाइट टाइम्स तक स्टैंड होने वाली आपकी लाइन बन जाएगी। अब क्या होता है कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको तो नॉर्मल पॉइंट भी ऐसे लिख दिया। किसी भी लाइन को रिप्रेजेंट, लाइक इस लाइन में आपने इसको एक ए बी लाइन मार्क कर दिया, एक ए बी लाइन नाम दे दिया, तो ए बी लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरीके से सिंबल का यूज करते हैं, लाइक दोनों साइड ऐसे करके एरो बनाते हैं, इसका मतलब होता है दोनों साइड से एक्सटेंड हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं लाइन सेगमेंट। अ लाइन सेगमेंट इज अ पॉइंट ऑफ अ लाइन दैट हैज टू एंड पॉइंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? टू एंड पॉइंट मीन्स कि वो उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट होगा एंड हम इसको क्या बोलते हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ द लाइन। पार्ट ऑफ द लाइन मतलब एक बहुत बड़ी सी लाइन है, आपने उसमें से दो पॉइंट फिक्स कर दिए, ए और बी, ए और बी। जैसे एक रोड होती है ना, एक रोड है बहुत 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 इधर भी जा रही है इधर भी जा रही है, बट उसके बीच में आपने बोल दिया ये स्कूल है मेरा और ये घर है, यहाँ से यहाँ तक, तो वो एक पार्ट फिक्स हो गया। ठीक है, उस वे का एक पार्ट फिक्स हो गया, वो एक लाइन सेगमेंट हो गया। तो पार्ट ऑफ द लाइन ये ए बी हो गया। और लाइन सेगमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हो? ए बी, और ऊपर बस ऐसे बार इसको बोलते हो, या फिर आप बस ऐसे एक बोलो लाइन। आपने हॉरिजॉन्टल एक लाइन बना दी। एक रे क्या होता है? रे होता है, रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन, ray is a part of line again that has a starting point and extend infinitely in one direction. What is the meaning of this? अब देखो मैंने एक पॉइंट लिया, पॉइंट से मैंने एक साइड ही एक्सटेंड करके एक रे बनाई। अब ये भी एक लाइन ही है, बट लेकिन ये एक साइड एक्सटेंड हो रही, एक साइड एक्सटेंड हो रही, इसका एक पॉइंट फिक्स है और एक पॉइंट आप इनफाइनाइट टाइम्स तक एक्सटेंड कर सकते हो। तो कोई भी रे अगर आपको रिप्रेजेंट करनी हो, बी से ही आगे एक्सटेंड हो रही है, तो इसका मतलब होता है आप उस डायरेक्शन में एरो को ऐसे मार्क कर देते हो। ये सिंबल है, ये जो साइड में लिख रही हूँ ये इनको रिप्रेजेंट करने के सिंबल्स है। एंगल्स क्या होता है? एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू रे दैट share a starting point called the vertex. The ray are called the side of the angle. देखो बेटा जब दो रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, जैसे दो रे एक दूसरे को, ये एक रे जा रही है पास हो रही है और इसी एक पॉइंट से एक और रे पास हो रही है,
तो अब हुआ क्या, ये तो कॉमन पॉइंट हो गया, कॉमन पॉइंट को हम लोग बोलेंगे दिस इज द वर्टेक्स, ये क्या बोलोगे, ये होता है वर्टेक्स। और ये जो रे है आपकी, इनको आप क्या बोलोगे, कॉमन साइड, बोला ना यानी साइड ऑफ द एंगल्स। और एंगल कहाँ पे, ये इनका एंगल फॉर्म हो रहा है, दिस इज द एंगल। ये एंगल किससे फॉर्म हो रहा है, ये रे से, जिनको हम ये बोलते हैं साइड ऑफ अ एंगल, साइड ऑफ एन एंगल, ठीक है। और ये है क्या, बेसिकली ये है आपकी रे। तो आपने यहाँ पर देखा कि जब दो रे, या आप ऐसे भी बोल सकते हो, दो लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट कर रही होती है तो एंगल फॉर्म होता है, एंगल फॉर्म होता है। और एंगल में होता क्या, एक कॉमन वर्टेक्स होता है और उससे दो लाइंस ऐसे पास हो रही होती है, ऐसे जा रही है, इधर जा रही है, तो दो एंगल्स बन रहे हैं, उनके बीच में एंगल्स फॉर्म हो रहा है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे बेटा, टाइप्स ऑफ लाइंस। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइप्स ऑफ लाइंस। टाइप्स ऑफ लाइंस में आपको एक तो नॉर्मल लाइन बस ऐसे ही पता है, लेकिन अगर बहुत सारी लाइंस एक साथ आती है तो कौन कौन से तरीके की लाइंस फॉर्म होती है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, फर्स्ट आई विल डिस्कस विद यू पैरेलल लाइन। पहले मैं यहाँ पे रेट कर देती हूँ कितने टाइप्स की लाइंस पढ़ने जा रहे हैं हम। पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, कॉन्ग्रुएंट लाइंस, ठीक है। अब ये होती क्या क्या, इनको डिटेल में पढ़ते हैं बेटा। पैरेलल लाइंस, लाइंस विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, लाइंस जो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। मैं ऐसे जा रही हूँ, आप ऐसे जा रहे हो, हम एक दूसरे से कभी नहीं मिलने वाले, तो हम क्या हो गए, हम एज अ पैरेलल लाइन बिहेव कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। बिल्कुल पैरेलल लाइन, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपके पैरेलल लाइन के एग्जांपल हो गए। तो पैरेलल लाइन जो इंटरसेक्ट नहीं करती, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। और आपको पता है कि इंटरसेक्ट करना मतलब इंटरसेक्ट करना, कट करना एक दूसरे को। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, आप कौन सा एग्जाम्पल है, आपको यहाँ पर एग्जाम्पल समझ आ रहा है? कैन यू सी द एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल लाइन? यस, ये हो गया आपका पैरेलल लाइन, ये आपके पैरेलल लाइंस हो गया। आप देख रहे हो ये पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कितना भी एक्सटेंड इसको कर लो, कितना भी एक्सटेंड इसको कर लो। सेकंड आ जाता है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस बेटा वो लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है एट अ पॉइंट पे, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें वो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, ठीक है। लाइक दिस यू कैन सी कि यहाँ पर दो स्ट्रेट लाइन है बेटा, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो इनको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इनको इंटरसेक्टिंग लाइंस। व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, और इसको क्या बोलते हो, इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया आपका, ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया बेटा। इसके बाद आ जाते हैं कोइंसिडेंट लाइन। हम यहाँ पर पढ़ेंगे कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइंस मतलब क्या होता है बेटा, कोइंसिडेंट लाइंस मतलब होता है जब दो लाइंस एक दूसरे को कोइंसाइड करती है, मतलब ओवरलैप करती है एक दूसरे, जैसे 12 बज रहे होते हैं ना जब क्लॉक पे, तो वो जो चीज होती है वो क्या होता है, वहां पर देख रहे हो आर हैंड और मिनट हैंड एक दूसरे के ऊपर होती है, तो उसका मतलब होता है ये दोनों लाइंस एक दूसरे पे क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है, और वो लाइंस कोइंसिडेंट लाइंस होती है। कोइंसिडेंट लाइन, वी कैन सी द एग्जांपल, लाइक ये देख रहे हो बेटा, एक ग्रीन कलर की लाइन है और उसके ऊपर एक ब्लू कलर की लाइन है। आप देख रहे हो ये दोनों लाइंस एक दूसरे को क्या करें, कोइंसाइड करें, बिकॉज इन दोनों लाइंस का जो पाथ है वो सेम है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे ये किसका एग्जाम्पल है, कोइंसिडेंट लाइंस का, कोइंसिडेंट लाइंस का। तो अच्छे से क्लियर है ना आपको कि पैरेलल लाइंस क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, और कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है। द नेक्स्ट इज परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर का मतलब होता है बेटा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करना। एंगल अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट थोड़ा थोड़ा तो नॉलेज आपको होता है। जैसे अब आपने देखा है, जैसे जो वॉल क्लॉक होती है उसमें आप ऐसे 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 करके ऐसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करो, 12, 3, 6 और 9, तो वो क्या होता है, वो बेटा हर एक क्वाड्रेंट में के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है वो 90 क्वाड्रेंट मतलब 1/4 पार्ट ऑफ। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, हर एक में 90 डिग्री का एंगल होता है। तो वहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप उनको ऐसे ज्वाइन कर दो 3 से 9 तक एक लाइन और 12 से 6 तक, तो वो जो लाइंस एक दूसरे को क्या करेंगे, परपेंडिकुलर मतलब इंटरसेक्ट कर रही है, पर वो परपेंडिकुलर कर रही है, क्योंकि परपेंडिकुलर फॉर्म हो रहा है वहाँ पे, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिस। यहाँ पर आप देख रहे हो ये एक लाइन जा रही है और ये एक लाइन जा रही है, जस्ट स्ट्रेट होते हैं एक दूसरे के ऊपर, ऐसे करके प्लस का साइन बनता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देख रहे हो ये लाइंस क्या है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, बिकॉज यहाँ पे एंगल कितना बनना है, 90 डिग्री। इसको हम 90 डिग्री का एंगल बताते हैं। तो ये वाली कौन सी लाइन हो गई, ये हमारी हो गई परपेंडिकुलर लाइंस।
परपेंडिकुलर लाइंस। समझ आ रही बात? परपेंडिकुलर लाइंस हो गई हमारी। नेक्स्ट वी विल डिस्कस कॉन्ग्रुएंट लाइंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंट लाइंस बेटा? कॉन्ग्रुएंट लाइन का मतलब होता है व्हेन मोर देन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट। क्या हो जाता है उसका मतलब बेटा? The meaning is this: when more than two lines intersect each other at a point is called the congruent lines. Like you can see the example of this. This is the example of congruent lines. Means when more than two lines intersect each other at a common point. This is the common point of this. Clear? How many types of lines? पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंट लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, और कौन कौन सी लाइन होंगी हमारी? कॉन्करेंट लाइन होगी और परपेंडिकुलर लाइंस होगी। क्लियर है? चलो अब हम एंगल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एंगल्स। एंगल्स मेड व्हेन टू लाइंस और टू लाइन सेगमेंट मेड। आई ऑलरेडी डिस्कस विद यू कि जब क्या होता है, या तो दो रे हमने अभी ऐसे बोला मीट करती हैं जब एक पॉइंट पे और एक्सटेंड होती है, तो उनसे क्या होता है कि एंगल फॉर्म हो रहा होता है। या फिर आप बात कर सकते हैं कि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट विल बी द कॉमन वर्टेक्स ऑफ बोथ लाइन, एंड कॉमन वर्टेक्स से एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जाएगी, और वो एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है? क्लियर है आपको बात? लाइक यू कैन सी कि जब ऐसे करके दो लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही है तो दिस इज द कॉमन वर्टेक्स। अब यहाँ पे भी एंगल एक फॉर्म हो रहा है इन दोनों के साथ भी एक एंगल फॉर्म हो रहा है, फिर इन दोनों के साथ भी एंगल फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर कितने सारे एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं? मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। ये सारे आपके क्या फॉर्म हो रहे हैं? ये सारे आपके एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं बेटा। अब इसके बाद हम बात करते हैं जीरो एंगल। देखो यहाँ पर बेटा कुछ टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में भी हमें डिस्कस करना है। मैम टाइप्स ऑफ एंगल्स में कौन कौन से टाइप्स के एंगल्स होते हैं पहले आप बताइए। तो यहाँ पर ध्यान से सुनो बेटा, हमें पढ़ना है कितने टाइप्स के? कुछ 7 टाइप्स के एंगल्स, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है बेटा आपका जीरो एंगल, सेकंड आपका आता है एक्यूट एंगल, थर्ड आपका आता है राइट एंगल, एंड देन ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल। क्या है ये सारे एंगल? चलो एक बात बताओ, 12 बज रहे हैं ऐसे, ठीक है, बिल्कुल ऐसे घड़ी में 12 बज रहे हैं। अभी कौन सा एंगल है? पता नहीं मैम। अरे बेटा 0 डिग्री, आर एंड मिनट एंड सोचो एक दूसरे के ऊपर ऐसे, तो कौन सा एंगल है? 0 डिग्री। ठीक है, फिर इसके बाद धीरे से ये आर एंड वाली ऐसे जा रही है। मैं अभी बस तुम्हें एग्जांपल बता रही हूँ। ये कौन सा एंगल हुआ? फिर ऐसे हुई, फिर जस्ट अपोजिट हो गई, फिर थोड़ा इधर आई, फिर इधर हुई और फिर वापस। तो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन हो गया उसका, एक कंप्लीट हो गया उसका एक पूरा सर्कल। लाइक जस्ट टेक द एग्जांपल, मैंने यहाँ पर ऐसे बनाया, सपोज करो ये 12 है, ये 6 और ये 9। नाउ ये आर हैंड है हमारी, या इसको मिनट हैंड कंसीडर कर लो, और एक दूसरी वाली मैं आर हैंड वाली बात कर रही हूँ, ये हमारी आर हैंड है यहाँ पे इसके ऊपर ऐसे करके। ठीक है, अभी ये कौन से टाइप्स की लाइंस है? तो अभी आपको पता है कि मैम ये कोइंसिडेंट लाइंस है क्योंकि ये एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही हैं। बहुत अच्छी बात। बट एंगल की बात करें तो कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है बेटा? हमारा जीरो एंगल फॉर्म हो रहा है। जीरो एंगल फॉर्म मतलब लेट द एंगल बी, हमने यहाँ पर एंगल को एक नाम दे दिया, एंगल बी एक्स। एक x डिग्री का कोई एंगल है हमारे पास, हम उसके बारे में डिस्कस करें। तो अभी एंगल कौन सा हुआ? व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, देन वी विल से दैट कि एंगल कौन सा फॉर्म हो रहा है? 0 डिग्री का। और इसका पिक्चर कुछ आपको इस तरीके से लगेगा जब बिल्कुल भी हमारा कोई भी रोटेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि ये मिस्टर आर हैंड जो है वो थोड़ा सा मूव कर दिए इस तरीके से क्लॉकवाइज। अब यहाँ पर अगर मैं तुम्हें और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ इस चीज़ को कि आपको बेटर तरीके से समझ आए, तो आप देखो यहाँ पर ये मिस्टर आर एंड इधर आ गए, तो ये कौन सा एंगल हुआ? ये एक्यूट एंगल। ये कौन सा एंगल हुआ? ये कौन सा एंगल हुआ? जस्ट मैंने बोला था स्ट्रेट है, परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री, यानी इसको बोलते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल। बेटा 90 से ज़्यादा हो रहा है तो ऑब्ट्यूस एंगल, जस्ट अपोजिट आ गए हम इसके तो ये हो गया स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मतलब पहले 90 कवर करा, फिर एक और 90 कवर करा, टोटल 180 डिग्री। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऐसे मार्क करती हूँ, एक तो ये वाला एंगल, फिर एक ये वाला एंगल, फिर एक ये जस्ट अपोजिट एंगल, नहीं पहले ऑब्ट्यूस एंगल, फिर एक ये एंगल फॉर्म होगा, फिर एक आपका ये एंगल फॉर्म होगा, एंड देन फिर उसके बाद या फिर आप थोड़ा सा ऐसे बना लो और फिर एक कंप्लीट एंगल हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर आपके एंगल्स जो ये फॉर्म हो रहा है इतने सारे, इसमें से ये वाला एंगल होगा एक्यूट एंगल बेटा।
फिर ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक होगा राइट एंगल, फिर यहाँ से यहाँ तक होगा ये कौन सा एंगल, ये हो जाएगा आपका ऑब्ट्यूस एंगल। फिर यहाँ से यहाँ तक की बात करूँगी तो स्ट्रेट एंगल, फिर यहाँ से यहाँ तक की बात करूँगी अगर मैं तो वो कौन सा हो जाएगा आपका एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। फिर यहाँ से अगर मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगी तो ये हो गया कंप्लीट एंगल। तो इतने सारे टाइप्स के एंगल्स आपके फॉर्म हो रहे हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। अब एक्यूट एंगल क्या बोला, एक्यूट एंगल इज 0 से बड़ा, क्योंकि स्टार्ट हो गया ना रोटेशन आपका 0 से बड़ा पर 90 डिग्री के अभी अंदर ही है। तो अगर मैं लेट करूं तो x शुड बी ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, एंड कुछ इस तरीके से ये आपको दिखेगा एंगल, दिस इज x डिग्री का एंगल। अब इसके बाद हम बात करते हैं बेटा राइट एंगल। राइट एंगल मैंने बोला परपेंडिकुलर तो मतलब 90 डिग्री, इट मींस जस्ट स्ट्रेट ऑन द अदर लाइन, ये एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑब्ट्यूस एंगल के। ऑब्ट्यूस एंगल में जो x होता है बेटा वो मोर देन 90 डिग्री होता है पर लेस देन 180 डिग्री होता है, मतलब स्ट्रेट एंगल से छोटा होगा बट 90 से, यहाँ पे 90 पहुंचे 90 से ज़्यादा होगा पर स्ट्रेट से कम होगा। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से पिक्चर देखने को मिल सकती है, इस तरीके का जो एंगल होता है दिस इज कॉल्ड द ऑब्ट्यूस एंगल। एंड फिर उसके बाद वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट वन इज स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मीन्स जस्ट लाइक ऐसे मूव स्टार्ट हुआ था ये ऐसे आ गया, तो ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है दिस इज 180 डिग्री। तो यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रेट एंगल में क्या होता है x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और ये इस तरीके से ये पॉइंट ये x डिग्री का। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल मीन्स हम यहाँ तक पहुँच गए, और थोड़ा आगे बढ़ जाए, मतलब 360 से कम बट 180 से ज़्यादा। तो x इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट इट शुड बी लेस देन 360 डिग्री। सो ये हो गया आपका रिफ्लेक्स एंगल, ये क्या हो गया आपका रिफ्लेक्स एंगल। एंड इसके बाद हम बात करते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल में x इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू 360 डिग्री, 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट हो गया आपका, आपने जहाँ से स्टार्ट करी थी जर्नी आप वापस वहीं रीच कर चुके हो, ठीक है। सो देयर आर 7 टाइप्स ऑफ एंगल्स वी हैव डिस्कस्ड। नंबर 1 is zero angle, second acute, right, obtuse, straight, reflex and complete angle. Now we are coming to the next thing. The next point is important point to remember. कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको याद रखनी, इससे बहुत क्वेश्चन रिलेटेड आते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, आपको बताना है कि कुछ टाइप्स के एंगल्स होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कौन से एंगल्स होते हैं बेटा, इफ द सम ऑफ एनी टू एंगल इज 90 डिग्री। क्या बोला मैंने, इफ द सम ऑफ एनी टू एंगल्स, कोई भी दो एंगल्स का सम अगर 90 फॉर्म हो रहा है, 90 डिग्री, 90 एक वैल्यू है ना, अगर कोई भी दो एंगल्स को आप ऐड कर रहे हो, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज को ऐड कर रहे हो और रिजल्ट आपका 90 डिग्री आ रहा है, देन यू विल से कि ये दोनों एंगल्स क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई जस्ट वांट टू टेक द एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आपको अगर मैंने एक x एंगल है जिसकी मैंने वैल्यू दे दी 30 डिग्री, और एक मैंने y एंगल बोला, y एंगल की वैल्यू है, एंगल का सिंबल बेटा इस तरीके से होता है जैसे फॉर्म हो रहा था ना अभी, इस तरीके से आप लिखते हो, और फिर इसके आगे कोई भी एंगल आप लिखते हैं। जैसे ये x है बेटा, अगर मैं यहाँ पर a और इसको b पॉइंट बोलूँ और ये c पॉइंट, क्योंकि a भी एक रे थी और एक bc रे है, तो आप इसको क्या बोलोगे, एंगल अगर इस x को इंट्रोड्यूस करना है तो जो एंगल जिस वर्टेक्स पे बन रहा है ना वो वाला लेटर बीच में आएगा। बीच में मतलब जब आप बोलोगे तो कैसे बोलोगे, a b c, क्या बोलेंगे आप, एंगल, आप बोलेंगे एंगल a b c, या फिर यू विल राइट एंगल वाला साइन और आप लिखोगे a b c, और यू कैन राइट एंगल c a b भी लिख सकते हो, आपको इस मतलब सी बी ए भी लिख सकते हो, पर बी जो होगा वो बीच में ही होगा। समझ आ रही बात, आप ए बी सी बोल सकते हो, सी ए बी भी बोल सकते हो। अब यहाँ पर देखो, x अगर 30 डिग्री दे रखा है, y आपको 60 डिग्री दे रखा है, x आपको कितना दे रखा है 30 और y 60 दे रखा है। तो अब देखो यहाँ पर अगर मैं एंगल x और एंगल y ऐड करती हूँ तो यहाँ पर कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 90 डिग्री। तो अब हम क्या बोलेंगे, ओ एंगल x एंड एंगल y आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। नेक्स्ट वी आर कमिंग यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं बेटा, सप्लीमेंट्री एंगल्स, टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 180 डिग्री। जैसे अभी 90 हो रहा था, 2 टाइम्स ऑफ राइट एंगल मीन्स 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में मतलब लाइक एग्जांपल लो, सपोज मैंने कोई एक एंगल आपको दिया 70 डिग्री का, और एक एंगल मैंने दे दिया आपको, एंड एक दूसरा एंगल मैंने आपको दिया विद द मेजर ऑफ दैट एंगल इज 110 डिग्री। अब यहाँ पर देखो 110 डिग्री है, तो 110 डिग्री अगर मैंने उन दोनों को ऐड करा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आना चाहिए
x प्लस वाई का सम अगर हमारे पास 180 डिग्री आ गया तो ऑब्वियस सी बात है 110 प्लस 70 डिग्री अगर हम कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो हम बोलेंगे यस एक्स एंड वाई आर आपके कौन से हो गए, एक्स एंड वाई जो आपके हो गए वो हो गए आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, क्लियर है बात। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे। इसके बाद हम बात करते हैं एडजेसेंट एंगल। बेटा एडजेसेंट एंगल क्या होता है? एडजेसेंट एंगल बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। देखो जब दो एंगल फॉर्म हो रहे होते हैं, अगर उनके बीच वाले जो एक पूरा एंगल, अगर वहाँ से मैं एक कॉमन लाइन बना दूँ, कॉमन लाइन मतलब एंगल्स विच हैव अ कॉमन वर्टेक्स, एंगल्स विच हैव अ कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन आर्म एंड अ कॉमन आर्म, तो ये एंगल लाइक एंगल ए और एंगल बी आपस में क्या हो गया एडजेसेंट एंगल। एंगल्स विच हैव, एक तो इनकी नॉन कॉमन आर्म है, ये देख रहे हो एक ये नॉन कॉमन आर्म है, बट ये क्या है, ये इनकी कॉमन आर्म है। क्या है? कॉमन आर्म है। तो एंगल विच हैव अ कॉमन आर्म एंड कॉमन वर्टेक्स, यहाँ पर देख रहे हो ये इनका कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन वर्टेक्स। तो अब आप क्या बोलोगे, यहाँ पे जो एंगल ए और एंगल बी है ये आपस में क्या है एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल, एंगल विच हैव अ कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन आर्म। ठीक है, क्लियर है ये बात, बहुत अच्छे। नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं पहले। अच्छा यहाँ पर एक चीज सुन लो, इधर मैं साइड में आपको ना एक दो चीजें और बता देती हूँ, वो भी आप अच्छे से समझ लो बेटा। एक देखो यहाँ पर एडजेसेंट एंगल की बात हो रही है, तो मैं तुम्हें एक लीनियर पेयर एंगल बताती हूँ, लीनियर पेयर एंगल। अब लीनियर पेयर एंगल का क्या फॉर्म होता है, क्या मतलब होता है? लीनियर पेयर प्रॉपर्टी बोल लो या लीनियर पेयर एंगल वाली प्रॉपर्टी है यहाँ पर। तो होता क्या है बेटा कि जब टू एडजेसेंट एंगल, द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। अब यहाँ पे 180 नहीं होगा क्योंकि दिख रहा है कि ये 180 कब फॉर्म होता है, जब स्ट्रेट लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है ना। तो क्या होता है, अगर ये एडजेसेंट एंगल, ये जो एडजेसेंट एंगल है ना ए और बी, अगर ये वाली नॉन कॉमन आर्म ये इधर से मूव करते हुए इधर आ जाए, जस्ट स्ट्रेट लाइन बना दे, या फिर ये वाली इधर थोड़ा सा नीचे फिक्स होके ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए, मतलब P और R एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हो जाए, तो फिर क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी। फिर मैं बोलूंगी कि एंगल ए और एंगल बी का सम 180 डिग्री होगा, और इसको आप बोलोगे लीनियर पेयर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो क्या होता है बेटा, दिस सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, टू एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट adjacent angle is 180 degree when non-common arm are opposite to each other, we can take one example of this, like जैसे ये आपका वर्टेक्स था, कॉमन वर्टेक्स, ये एक OA रे थी और ये एक OB रे थी। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पर देख रहे हो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, जस्ट अपोजिट हो गए मूव करते हुए। तो यहाँ से अगर आप एक कॉमन आर्म बनाते हो तो एंगल ए और एंगल बी, अब यहाँ पर मैं लिखूंगी एंगल ए और एंगल बी का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। और ऐसी इन सारी चीज़ों में आप प्रॉपर्टी क्या लिखते हो, साइड में आप ब्रैकेट में यहाँ पर लिखोगे बाई लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, बाई लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। तो ये आपने डिस्कस कर लिया लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, एक होता है हमारा स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी। स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है मैम? स्ट्रेट एंगल स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी का मतलब होता है बेटा, देखो जैसे मैंने एक स्ट्रेट एंगल बनाया, यहाँ पे 180 डिग्री आपको एक स्ट्रेट लाइन आपको दी हुई है, पर आपने देखा कि एक कॉमन पॉइंट से हमारा जो 180 वाला एंगल है वो बहुत सारे पॉइंट एंगल्स में डिवाइड हो गया। तो अब यहाँ पर मतलब नहीं है, यहाँ पर आप ये नहीं बोलेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर भी आप लीनियर पेयर लिख दो। लीनियर पेयर में क्या होता है, व्हेन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, रिमेंबर दिस थिंग, ए बी सी डी ई, और ये हमारा एफ हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एफ पॉइंट हो गया। तो अब यहाँ पर जो एंगल ए है, हमारे पास एंगल ए है, और यहाँ पर एंगल बी है, और ये एंगल हमारे पास सी है, और ये एंगल हमारे पास डी है, और ये एंगल हमारे पास ई है। इन सब का सम हमारा कितना होगा, इन सब का सम हमारा 180 डिग्री होगा। बट यहाँ पर यू विल राइट स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी, क्या लिखेंगे, स्ट्रेट एंगल
स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी आप लिखेंगे, स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी। समझ आ रही बात? तो स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी आपने देख लिया नंबर 1 यहाँ पर, और दूसरा आपने लीनियर पेयर प्रॉपर्टी पढ़ लिया, एंड बीच में आपने डिस्कस कर लिया एडजेसेंट एंगल क्या होता है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं बेटा? देखो ध्यान से सुनो, जब मैं दो लाइंस को एक दूसरे से ऐसे, जैसे मान लिया एक पेन है, ये एक पेन है, और एक एज्यूम कर लो आप कि अगर मैं इन दोनों को ऐसे इंटरसेक्ट करा दूं, या मैं अपने ऐसे एग्जांपल बता देती हूँ, जैसे एक ये लाइन आ रही है, ये लाइन ऐसे जा रही है, और ये लाइन इसको ऐसे इंटरसेक्ट करी, तो ये बीच में क्या हो रहा है? बीच में क्या हो रहा है? एक कॉमन पॉइंट है जो हमने अभी डिस्कस करा, और यहाँ पर 4 एंगल बन रहे हैं। अभी आपको पता है ये और ये नीचे वाला और ये सारे, ये 4 एंगल फॉर्म हो रहे हैं। अब ये 4 एंगल्स में क्या रिलेशन होता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जब फॉर्म होते हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। बेटा देखो, when two lines intersect each other, when two lines intersect each other, when two straight line intersect each other, तो क्या होता है? आपके 4 एंगल फॉर्म हो रहे हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। Now what is the relation between the angles? We can say here कि angle 1 is equals to angle 3 and angle 2 is equals to angle 4. ये दोनों, अब जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं ना, वो बेटा आपस में इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब जो अपोजिट टू ईच अदर है। यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 3 आपस में इक्वल हो जाएगा, और एंगल 2 और एंगल 4 आपस में इक्वल हो जाएगा। याद रखना, व्हेन टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, देन यू विल से कि जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं वर्टिकली अपोजिट, वो इक्वल होते हैं। इसके बाद आते हैं बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल इस वाली टॉपिक से रिलेटेड आप अभी प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, इसलिए इसको अच्छे से समझना। ट्रांसवर्सल क्या होता है? व्हेन अ लाइन इंटरसेक्ट टू लाइंस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, मींस व्हाट? मतलब जब एक लाइन, सपोज करो आपके पास ऐसे 2 लाइन अलग अलग थी, एक लाइन पास हुई उन दोनों लाइंस को क्रॉस करते हुए, और उसने उन लाइंस को 2 अलग अलग पॉइंट पे कट करा, 2 अलग अलग पॉइंट पे कट करा, देन वी विल से दिस लाइन इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलोगे? ट्रांसवर्सल लाइन। अब यहाँ पर इस पिक्चर को देखो, इस पिक्चर में तुम एक चीज देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये 2 लाइंस थी, ये 2 लाइंस थी। अगर तुम यहाँ पर देख रहे हो तो ये L1 और L2 लिखा हुआ है। L1 और L2 एक दूसरे को इंटरसेक्ट करी, ये 2 लाइंस है मतलब, और इनको एक L4 लाइन ने एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया। यहाँ पर क्या हुआ? एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा हुआ है। तो मैंने अभी अभी तुम्हें क्या बोला? अ लाइन इंटरसेक्ट 2 अदर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब अलग अलग पॉइंट पे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो L4 क्या है? L4 इज नॉट, L4 जो है वो क्या है? L4 इज नॉट अ ट्रांसवर्सल, इज नॉट अ ट्रांसवर्सल। बट अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट L3 देख रहे हो बेटा, ये वाली लाइन जो आ रही है, उसने इस वाले पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट करा है, इस वाले पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट करा है, और यहाँ पर इसके 1 2 3 4 एंगल फॉर्म हुए इस वाली लाइन के साथ। यहाँ पर भी इसके 5 6 7 8 एंगल फॉर्म हो रहा है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो जो L3 है ना, L3 इज अ ट्रांसवर्सल। क्यों? क्योंकि भाई उसने क्या करा है, उसने हमारी 2 अलग लाइंस को 2 डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा है। सो नाउ यू अभी आपको समझ में आया कि बेटा क्या होता है। यहाँ पर आप अगर बात करते हैं ट्रांसवर्सल की, ट्रांसवर्सल क्या होता है? व्हेन अ लाइन इंटरसेक्ट 2 लाइंस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। समझ आ रही बात? बहुत अच्छे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन विद ट्रांसवर्सल। अच्छा, यहाँ पर आपने पैरेलल लाइन पढ़ लिया, कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अब अगर लाइंस देखो, वैसे तो आपके पास कैसी भी लाइन है, अगर एक ट्रांसवर्सल, तो यू विल से दिस लाइन इज अ ट्रांसवर्सल। बट यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, यहाँ बस इतनी प्रॉपर्टी है कि इसका देखो, ये 2 स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर इसको भूल जाओ तो ये 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इधर भी सेम चीज हो जाएगी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और क्या प्रॉपर्टीज बोलोगे? इन दोनों एंगल्स का सम ABCD EFG और H, तो आप बोलोगे AB का सम 180, AD का सम 180, BC का 180, DC का 180, लीनियर पेयर। EF का सम 180, EG का 180, FH का 180। तो बस अभी आपके पास 2 चीजें, एक क्या, एक प्रॉपर्टी वर्टिकली अपोजिट एंगल की, सेकंड यू कैन यूज हियर
सेकेंड यू कैन यूज योर लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। बट लेकिन यहाँ पर अगर यही चीज पैरेलल लाइन में ट्रांसवर्सल फॉर्म होती है तो यहाँ पर और भी प्रॉपर्टीज आ जाती। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आती है, लेट्स डिस्कस। वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस 4 टाइप्स ऑफ चीजें जो कौन कौन सी हैं। देखो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म होने लगते हैं बेटा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म होते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होते हैं, को इंटीरियर एंगल फॉर्म होता है, ठीक है। बट बिफोर डिस्कसिंग दिस आई जस्ट वांट टू लाइक यहाँ पर मैं एक फिगर ड्रॉ कर रही हूँ, उसको देख के कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करो, पहले कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करो, फिर मैं क्वेश्चंस पूछूंगी आपसे इसी से रिलेटेड, मतलब बहुत ही बच्चों वाली चीज़ है ऐसा कुछ। अब यहाँ पर देखिए बेटा, सबसे पहले आप देख रहे हो इफ आई एम राइटिंग हियर एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी एंड एंगल डी, एंड नाउ आई एम राइटिंग ई, एफ, जी एंड एच। अब ध्यान से देखो बेटा, एंगल ए कौन सा टाइप्स का एंगल है, एंगल ए कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, मोर देन 90 डिग्री, तो दिख भी रहा है मोर देन 90 डिग्री, बट व्हाट अबाउट बी, इट एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। अब यहाँ पर अगर मैं डी की बात करूँ तो ए फॉर एक्यूट, एक्यूट एंगल, ओ फॉर ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस, अब एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। अब क्या मतलब है इसका मुझे आपको बताने का बेटा, क्यों मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, ये मैं इसलिए आपसे डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि आप एक चीज बताओ बेटा, यहाँ पर कितने नंबर ऑफ 8 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, कितने एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, 8 एंगल्स, 8 एंगल्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल, फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल। कितने एंगल्स, 8 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, अंडरस्टूड। ये 8 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। आप 8 एंगल में देख रहे हो कुछ 4 एंगल्स ऑब्ट्यूस है, कुछ 4 एंगल एक्यूट है, तो बेटा ऑब्ट्यूस ऑब्ट्यूस के साथ इक्वल होगा, एक्यूट एक्यूट के साथ इक्वल होगा। अब आप बोलोगे मैम क्यों, एक्यूट डिफरेंट मेजर का भी तो हो सकता है, वो बात नहीं है, वो हम यही चीज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर एक्यूट एंगल्स जितने भी है वो आपस में इक्वल होंगे, बट कौन सा एक्यूट एंगल किसके इक्वल होगा और कौन सी प्रॉपर्टी से, कौन सी चीज से, इन इतने सारे एंगल्स में किस टाइप्स ऑफ एंगल से वो इक्वल होगा, ये चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आ रही बात समझ में? चलो अब यहाँ पर देखो ध्यान से बेटा, मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पर मैं एक लाइन बना रही हूँ, मैंने यहाँ पर ये एक पैरेलल लाइन मैंने ड्रॉ करी एंड मैंने ये ट्रांसवर्सल बनाया। मैंने यहाँ पर एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 मेंशन करा एंड नाउ आई एम राइटिंग एंगल 5 6 7 एंड 8। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया सबसे नंबर 1 होता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब बेटा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब होता है एंगल ऑन अ सेम साइड ऑन अ सेम पोजीशन, सेम साइड एंड ऑन अ सेम पोजीशन। अब नाउ यू जस्ट आंसर मी, कौन कौन से एंगल सेम साइड पे है? यू कैन सी 4 3 7 8 आर ऑन द सेम साइड एंड यू कैन सी 1 2 5 एंड 6 और सारे एंगल्स एक साइड पे। तो अब इनमें क्या रिलेशन होता है, और सेम पोजीशन का मतलब होता है अबव द पैरेलल लाइन और बिलो द पैरेलल लाइन, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो और मुझे आंसर करो। आप एक चीज देख पा रहे हो कि 1 2 5 6 की अगर मैं बात करूँ तो 1 एंड 5 बोथ आर अबव द पैरेलल लाइन, 2 एंड 6 आर द बिलो द पैरेलल लाइन। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम बहुत ही सिंपल वर्ड्स में लिख सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल हो जाएंगे एंड यू कैन राइट एंगल 2 और एंगल 6 इक्वल हो जाएंगे। बट अगर मैं इधर वाले साइड के एंगल्स की बात करूँ सो आई कैन राइट हियर एंगल 4 और एंगल 8 इक्वल हो जाएंगे एंड देन यू कैन राइट एंगल 3 और एंगल 7 इक्वल हो जाएंगे। और ये किस रीजन से हुआ, करस्पॉन्डिंग एंगल से। करस्पॉन्डिंग एंगल्स मैंने क्या बोला कि करस्पॉन्डिंग एंगल में मैंने बोला कि एंगल्स ऑन अ सेम साइड एंड ऑन अ सेम पोजीशन वो इक्वल होते हैं। सेकंड वी विल डिस्कस कौन सा, सेकंड हम डिस्कस करेंगे बेटा यहाँ पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की क्या बात होती है बेटा, ऑल्टरनेट इंटीरियर का मतलब होता है इनसाइड द पैरेलल लाइन। इनसाइड द पैरेलल लाइन में आप देख रहे हो, अगर मैं एक सेट बनाऊं तो 2 3 5 और 8 जो है वो हमारे इंटीरियर एंगल्स है। बट इसमें कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे? अब एक चीज लॉजिक वाली बात सोचो
ये कौन सा एंगल है, एक्यूट है, और ये 8 कौन सा एक्यूट एंगल है, 3 ऑब्ट्यूस है, 5 ऑब्ट्यूस है, तो अब एक्यूट ऑब्ट्यूस के तो इक्वल नहीं हो सकता. सो व्हाट आई विल राइट हियर, आई विल राइट एक्यूट एंगल विल इक्वल टू द एक्यूट एंगल. और यू कैन से कि ऑल्टरनेट में क्या होता है, इंटीरियर का मतलब इनसाइड और ऑल्टरनेट में होता है अपोजिट वाले एंगल्स इक्वल हो जाते हैं. तो अपोजिट वाले एंगल्स कौन से है बेटा, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 2 वाला जो है, एंगल 2 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 8 एंड यू कैन राइट एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 5. ये कौन से हो गए, ये 4 एंगल्स जो हो गए आपस में इक्वल हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से. इसके बाद थर्ड अगर मैं बात करूँ, थर्ड होता है बेटा आपका ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में हुआ क्या, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर में व्हाट आर द एक्सटीरियर एंगल आउटसाइड द पैरेलल, 1 4 7 8 1 4 7 6 1 4 7 एंड 6. तो ये आपके एक्सटीरियर एंगल है. वहां पर भी सेम चीज ही लॉजिक लगाओ, ऑब्ट्यूस ऑब्ट्यूस के एक्यूट एक्यूट के एंगल के इक्वल. सो आई विल राइट हियर, आई विल राइट एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 7 and I'll write here angle 4 is equals to angle 6. You can see ये हो जाएगा आपका 4 6 के 1 और 7 के इक्वल. अच्छा, इसके साथ साथ फोर्थ होता है को इंटीरियर एंगल. को इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, फिर से एक चीज आपको क्लियर है, द फोर्थ इज को इंटीरियर एंगल. को इंटीरियर एंगल. अब एक चीज यहाँ पर आपको क्लियर है, एक चीज क्या क्लियर है बेटा, को इंटीरियर एंगल में होता यह है कि आपके जो इंटीरियर का मतलब तो समझ में आया, इनसाइड यानी 2 3 4 और 2 3 और 5 8 के बारे में ही डिस्कस करने जा रहे हैं. बट को इंटीरियर का मतलब होता है कि सेम साइड, इनसाइड भी बट सेम साइड, पैरेलल लाइन के भी अंदर जितने भी चारों एंगल्स आ रहे हैं बट जो सेम साइड के. अब यहाँ पर देखो 3 और 8 इक्वल नहीं हो जाएगा. 3 और 8 इक्वल क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑब्ट्यूस और एक्यूट इक्वल तो नहीं हो सकते. बट यहाँ पर क्या होता है, इनका सम 180 डिग्री होता है. इनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है. तो मैं यहाँ पर लिखूंगी कि एंगल 3 और एंगल 8 का जो सम है बेटा वो कितना हो जाएगा, वो 180 डिग्री होगा. एंगल 3 और एंगल 8 का सम 180 डिग्री होगा. विद दैट एंगल 2 और एंगल 5 का सम भी 180 डिग्री होगा. अब यहाँ पर एक और नई चीज़ लर्न करो आप. देखो होता क्या है बेटा कि अगर दो लाइंस के बीच का जो एंगल हो रहा है, लाइक अगर दो लाइंस ऐसे पास हो रही हैं और इनके बीच में ये जो दो एंगल फॉर्म हो रहा है, अगर ये 180 डिग्री बना रहा है, अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री है तो ये लाइंस हमेशा पैरेलल होंगी, ये लाइंस हमेशा पैरेलल होंगी. तो क्या चीज़ लर्न करी, इफ द सम ऑफ टू एंगल विच आर लाइंग इनसाइड द लाइन, जो लाइंस हैं बाय ट्रांसवर्सल, अगर वो 180 डिग्री है तो वो लाइंस पैरेलल होंगी. बट अगर ऐसा नहीं है तो वो लाइंस पैरेलल नहीं है. ठीक है, बस एक ट्रांसवर्सल ने उनको इंटरसेक्ट करा हुआ है. अब को इंटीरियर एंगल समझ के, को इंटीरियर एंगल का मतलब इनसाइड द पैरेलल लाइन जो एंगल्स फॉर्म हो रहा है ऑन द सेम साइड, उनका सम 180 डिग्री होता है. ठीक है, तो ये चार टाइप्स के एंगल्स आपने पढ़े, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल एंड को इंटीरियर एंगल. नाउ कम टू द नेक्स्ट. हम अब क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. देखो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया, हमने लर्न कर लिया लाइंस क्या होती हैं, एंगल्स क्या होते हैं, क्वांटिटी प्रॉपर्टीज और कौन कौन सी फॉर्म होती है, कौन कौन से टाइप्स के एंगल्स होते हैं, और बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया. अब बात करते हैं क्वेश्चन में. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स. कॉम्प्लीमेंट मतलब, देखो कॉम्प्लीमेंट का मतलब मैंने क्या बोला था, व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. तो मतलब इस 35 वाले एंगल में मैं क्या ऐड करूं कि सम जो होगा वो 90 डिग्री हो जाए. तो अभी हमें नहीं पता, तो उस एंगल को हम कुछ लेट कर लेते हैं. लेट एंगल बी एक्स. लेट एंगल बी क्या हो जाएगा हमारा एक्स. तो अब अगर मैं 35 में, फॉर द फर्स्ट पार्ट अगर मैं 35 में एक्स एंगल ऐड कर रही हूँ तो ये 90 के इक्वल हो जाएगा. अब अगर मैं x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 90 माइनस 35, और इसको माइनस कर दो तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 माइनस 5 5 और 8 माइनस 3 हो जाएगा 5. तो ये 55 डिग्री आ गया आपका एंगल. व्हेन यू विल ऐड 55 टू द 35 यू विल गेट दिस एंगल 90, मतलब सम 90. अब अगर मैं सेकंड पार्ट को डिस्कस कर रही हूँ, सेकंड में 72 दिया हुआ है, एंगल 72 प्लस दिस शुड बी 90 डिग्री, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है. अब x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा 90 माइनस 72, 90 माइनस 72, तो हमारे पास क्या आ गया है यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 2 इज 8, एंड देन यहाँ पर आपके पास कितना बचा, यहाँ पर आपके पास बचा 8, 8 माइनस 7 इज ये 18 डिग्री आ गया.
अब आप देख रहे हो कि 18 जब आप 72 में ऐड करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, मतलब उन दोनों का सम 90 डिग्री हो जाएगा। इन द सेकेंड क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड सप्लीमेंट ऑफ द एंगल, जिससे मतलब आपको बताना है ऐसा कौन सा एंगल होगा जो 70 डिग्री में ऐड करूं और आंसर आपका 180 डिग्री हो जाए। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे ऑफ डिफरेंट मेजर, बट यू हैव टू कैलकुलेट लाइक दिस। सो अगेन वी आर गोइंग टू लेट द एंगल बी एंगल बी x डिग्री का कोई एंगल है जो मैं ऐड करूंगी, तो फॉर द फर्स्ट पार्ट इफ आई एम राइटिंग 70 डिग्री प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, so I'll write here 180 degree minus 70 degree. When I transpose this value, this become negative, so this is 110. When I'll add 110 with 70 degree, then I'll get the sum 180 degree. तो अभी क्या हुआ यहाँ पर, नेक्स्ट हमें दे रखा है कि 120 डिग्री, नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है 120 डिग्री में आप कौन सा एंगल ऐड करोगे, यू विल गेट द सप्लीमेंट ऑफ दिस, मतलब इसका सप्लीमेंट आपको फाइंड आउट करना है। सो x इज इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा 180 माइनस 120 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो आप क्या करोगे, सप्लीमेंट क्या हो गया 120 का सप्लीमेंट क्या हो गया आपका 60 डिग्री। क्लियर है ये बात, बहुत अच्छा। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा यहाँ पर दिया हुआ है कि OA इज द बाइसेक्टर ऑफ BOD। अब ये एक टर्म यहाँ पर आया नया, हमने देख रहे हैं यहाँ पे बाइसेक्टर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइसेक्टर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइसेक्टर? बाइसेक्टर का मतलब होता है वो एक लाइन है जिसने हमारे, देखो, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, मतलब कोई भी चीज जो डिवाइड हो रही है, डिवाइड इन टू इक्वल पार्ट्स, डिवाइड इन टू इक्वल पार्ट्स। अब एक चीज देखो, अब हो सकता है एंगल तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, 60 डिग्री का एक एंगल बना है, 20 से एक लाइन ड्रॉ कर दी जो 30 में डिवाइड हो गया हमारा एंगल, ठीक है। एक 90 डिग्री का एंगल है, उसको 20 से एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, 45 डिग्री का एंगल फॉर्म हो गया। बट और हो सकता है कि एक साइड 10 सेंटीमीटर की साइड है, 20 से एक बाइसेक्टर आया, उसने आपको 5 सेंटीमीटर में डिवाइड कर दिया। तो बाइसेक्टर का काम होता है कि एक पर्टिकुलर लाइन या एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अब उन्होंने बोला कि एक OA लाइन है, यहाँ पर एक OA लाइन आप देख पा रहे हो, दिस इज OA लाइन जिसने हमारे इस वाले एंगल को बाइसेक्ट किया हुआ है, मतलब एंगल 1, और मैं अगर इसको एंगल 5 बोल दूं तो एंगल 1 और एंगल 5 आपस में इक्वल हो जाएंगे। मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ एंगल 5 एंड एंगल 1 और ये आपस में इक्वल होंगे बिकॉज OE इज क्या है, OE इज बाइसेक्टर, OE इज बाइसेक्टर। अब यहाँ पर हमें करना क्या था, हमें एंगल 1 का मेजर दिया हुआ है, एंगल 1 हमें दिया हुआ है 70 डिग्री, एंगल 1 हमें 70 डिग्री दिया हुआ है, एंड वी हैव टू फाइंड मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू ऑफ 2, 3 एंड 4। अब 2, 3 एंगल और 4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बट रिमेंबर वन थिंग, वी विल यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल, हम लीनियर पेयर यूज करेंगे, हम प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, मतलब पैरेलल लाइन होती तो करते, बट अभी हम यहाँ पर जितनी चीजें हमने पढ़ा है लाइन से रिलेटेड वो सारी चीजें हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो अब यहाँ पर करना क्या है बेटा, सबसे पहले आप देखो, अभी हमें अगर 5 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती, जो कि अभी नहीं करनी है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 70 डिग्री हो गया। हमें फाइंड आउट करना है एंगल 2 का मेजर कितना होगा। एंगल 2 देखो कितना है बेटा, ध्यान से देखो, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। एंगल 2, अब यहाँ पर देखिए बेटा, क्या मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ एंगल 2 और एंगल 4 दोनों का मेजर सेम होगा, दोनों का मेजर सेम होगा, क्यों, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है विच आर फॉर्म्ड बाय, जो किससे फॉर्म हो रहा है, फॉर्म्ड बाय AB लाइन एंड CD लाइन को इंटरसेक्ट करने से फॉर्म हो रहा है। तो अब यहाँ पर जो भी 2 का मेजर होगा 4 का ऑटोमेटिकली हो जाएगा, और यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर लिखूँ एंगल 3 और एंगल 1 + 5 आपस में इक्वल हो जाएंगे, सेम रीजन से वर्टिकली अपोजिट एंगल से। कैसे, देखो, इन दोनों का सम और इसका सम इक्वल हो जाएगा ना, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो मतलब हमारे पास 1 और 5 दोनों पता हुआ है, तो डायरेक्टली हम एंगल 3 तो ऐसे ही निकाल सकते हैं। एंगल 1 इज हमें 70 डिग्री दे रखा है, ये भी 70 डिग्री हो गया, तो एंगल 3 की जो वैल्यू आ गई वो 140 डिग्री हो गई, राइट, 140 डिग्री आपका आंसर हो गया। बट नाउ वी हैव टू फाइंड एंगल 2। अब एंगल 2 देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है ये। बेटा एक चीज बताइए, जब एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है, तो उसका पूरा मेजर कितना होता है बाय स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी, आई टोल्ड यू दिस सम इज 180 डिग्री। तो देखो ये पूरा इधर 140 है और ये एंगल 2, तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ टेकिंग AB स्ट्रेट लाइन, AB स्ट्रेट लाइन आपको दे रखा है।
आपको स्ट्रेट लाइन दे रखा है तो आप लिखोगे एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, and you will write here angle 2 plus this is 140 is equals to 180 degree, and from here you can write angle 2 is equals to 40 degree. आपने कैलकुलेट कर लिया. So if angle 2 is 40 degree then मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ because angle 2 और angle 4 आपस में equal है, then measure of angle 2 and 4 is 40 degree. Understood? अब ये मैंने कैसे करा, ये स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी निकाल के 2 फाइंड आउट कर लिया, 2 से आपका 4 आ गया और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से तो आ ही गया था. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट आपको डिस्कस करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स. सबके लिए हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. लेट्स स्टार्ट. अब स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो सबसे पहले बात करते हैं ये देखो यहाँ पर बेटा एडजेसेंट एंगल्स है और स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो हम क्या लिखेंगे एंगल एक्स प्लस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री एंड लीनियर पेयर प्रॉपर्टी. सो x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 180 माइनस 60 डिग्री विच इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 120 डिग्री. सो दिस इज हियर द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 120 डिग्री. क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम सेकंड सॉल्व करते हैं बेटा, हमें सेकंड सॉल्व करते हैं तो सेकंड में हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब देखो यहाँ पर भी एडजेसेंट एंगल है तो हम क्या लिखेंगे एंगल 3 प्लस एंगल 2x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री एंड इन द ब्रैकेट आई विल राइट लीनियर पेयर प्रॉपर्टी. 2x प्लस 5x होता है, 2x 3x और 2x का सम जो होता है वो 5x होता है और x इज इक्वल्स टू बेटा देखो आपको पता है ना कि लाइक टर्म ऐड होता है तो बस कोफिशिएंट्स को ऐड कर दो और x वेरिएबल को एज इट इज नोट डाउन कर दो. अब 5 मल्टीप्लाई मेथड डिवाइड में जाएगा 180 डिवाइड विद 5, 5 3 15, उधर 3 गया 5 6 आपका 30, तो x इज इक्वल्स टू 36 डिग्री आ गया आपका. नाउ कम टू द नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन. यहाँ पर देख रहे हो 35x और इसका सम कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 35 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस x इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 180 डिग्री. बट यहाँ पर क्या लिखोगे स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी, आप यहाँ पर लिखेंगे स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी. सो नाउ यू कैन राइट ये कितना हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 95 प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड व्हेन यू विल सब्ट्रैक्ट दिस तो ये हो जाएगा 180 माइनस 95, तो 5 में और 5 ऐड करोगे 180 बचा तो x इज इक्वल्स टू आपका 85 आ गया. आपका कितना आ गया 85 आ गया. ठीक है, तो 85 डिग्री आ गया आपका मेजर ऑफ द एंगल x. अब देखो ये जो फोर्थ वाला है ना ये आपके लिए है, फोर्थ वाला मैं नहीं सॉल्व करूंगी, फोर्थ आपकी प्रैक्टिस के लिए एंड यू विल राइट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स कि मैम हमारा क्या है. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर विच यू विल सॉल्व. कैसे सॉल्व करोगे, आप देख रहे हो यहाँ पे सारे एंगल्स का सम कितना है, सारे एंगल्स का सम कितना हो जाएगा 360 डिग्री. तो आपने क्योंकि ये कंप्लीट एंगल बनेगा सबको ऐड करके 360 से इक्वेट कर दोगे, वट एवर यू विल गेट यू विल दैट विल बी योर आंसर. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फर्दर फाइंड BOC, COD एंड AOD. आपको फर्दर सारे और एंगल्स हमें फाइंड आउट करना है. तो पहले तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए. कैसे करेंगे सबको पता है, शायद हो सकता है आप लोग मेरे से पहले कर लो. करना बस वही सेम चीज़ है, x प्लस 10 लिखना है और फिर क्या लिखना है x डिग्री लिखना है एंड देन फिर हमें लिखना है x प्लस 20 डिग्री, x प्लस 20 डिग्री. और इन सब का सम हमें पता है कि कितना होगा, इन सब का सम हमारा हो जाएगा 180 डिग्री एंड अगेन यू विल राइट स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी. समझ आ रही बात, मैंने अब थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख देना है. आप यहाँ पर देखो x प्लस 10 प्लस x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड देखो ध्यान से x प्लस x दिस विल बी 3x प्लस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. नाउ यू विल राइट 3x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 30 डिग्री एंड 3x इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका कितना, 3x इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 150 डिग्री और x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 150 डिवाइडेड विथ 3 5 ज़ा 15 तो ये हो गया. सो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 50 डिग्री. x कितना आ गया बेटा 50 डिग्री, तो x की वैल्यू हमारी यहाँ से कितनी आ गई 50 डिग्री. बट यू हैव टू फाइंड x प्लस 10, तो ये कितना हो जाएगा 50 प्लस 10 मीन्स 60 डिग्री. ठीक है, तो यानी हमारे पास एंगल जो ये कौन सा है, एंगल AOD है, उसका मेजर आपके पास आ चुका है. अब अगर मैं बात करूँ BOC की, BOC कितना है 50 प्लस 20 डिग्री विच इज 70 डिग्री. 70 डिग्री क्या है एंगल BOC, सो वैल्यू ऑफ BOC इज दिस. और एंगल ऑफ COD जो था वो आपके पास 50 डिग्री आ चुका है. अंडरस्टूड, क्लियर है, बहुत ही बच्चे वाला क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 कोप्लानर लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट O फॉर्मिंग एंगल्स एज शोन इन फिगर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z एंड u. सो मीन्स इतने सारे हमें 90 और 50 दे रखा है एज आई कैन सी इन द फिगर एंड नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ u, v, x नहीं u, x
और y और z। ठीक है, चलो कैसे करते हैं बेटा। एक चीज़ यहाँ पर करेक्शन है वो ध्यान से देखना, जो आपको ये दे रखे हैं ना, ये जो लाइन है ना, ये ए बी लाइन आप देख पा रहे हो, ए ओ लाइन, ये थोड़ा सा ऐसे है बट ये एक्चुअल में ये स्ट्रेट लाइन है ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये जो ए बी है ना ये पूरी, क्योंकि सीधी लाइन है यहाँ पर, तो मैं ए इसको मार्क कर लेती हूँ और ये पूरा यू ऐसे लिख देती हूँ। अब यहाँ पर आप बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, अब ध्यान से देखो। सबसे पहले तो हम ढूंढते हैं कौन किसके इक्वल होगा, तो अब देखो फिर उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी लाइन किसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो बहुत सारी लाइंस दिख रही है पर दो दो लाइंस को हम देखते हैं। अब सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो एक स्ट्रेट लाइन ये है और इसके साथ अगर मैं इस वाली स्ट्रेट लाइन को देख लूँ, तो अब यहाँ पे डायरेक्ट मुझे दिख गया बेटा एंगल y इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। आई कैन राइट डायरेक्टली एंगल y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 50 डिग्री, और ये हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सी लाइन, CD और EF ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट करा। तो सबसे पहला वैल्यू तो आ गई आपकी। फॉर द सेकंड वैल्यू, अब यहाँ पर सेकंड हमें क्या मिल रहा है, सेकंड हम देख पा रहे हैं बेटा कि x प्लस 90 और z प्लस u भी इक्वल है, पर इसके लिए हमें और भी अलग अलग वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। पर मैम हम कैसे करेंगे, तो सिंपल है, सबसे पहले हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी। क्यों, क्योंकि आप ध्यान से देखो, अब हम यहाँ पर आपको एक और चीज़ बताते हैं। एक चीज़ ध्यान से देखो बेटा, आपने यहाँ पर ये वाली लाइन, अगर मैं AB वाली लाइन बात करी और इसकी बात करती हूँ, तो यहाँ पर क्या देख पा रहे हो आप लोग, आपको ये समझ आ रहा है कि एंगल x और एंगल u जो है वो भी इक्वल होगा। बट मैम मेजर क्या होगा, मेजर क्या होगा, चलो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ये भी आपका इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ये भी आपका इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। बट यहाँ पर मेजर कैसे फाइंड आउट करोगे, तो देखो यहाँ पर इफ आई एम टेकिंग CD इज अ स्ट्रेट लाइन, CD इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन CD को अगर मैं स्ट्रेट लाइन डिस्कस ले रही हूँ, तो y प्लस एक्स प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब बेटा जल्दी से बता दो y की वैल्यू तुम्हें पता है ना, y की वैल्यू क्या पता है तुम्हें, y हमारा आ गया था 50 डिग्री, 50 प्लस एक्स प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंड देन ये आप लिख सकते हो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 140 डिग्री विच इज 40 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके 40 डिग्री, x 40 डिग्री आ गया, तो फिर क्या हो जाएगा x 40 डिग्री एंगल x, तो एंगल u भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, ये दोनों मेजर आ गए आपके पास। इसके बाद वी आर गोइंग टू डिस्कस, अब हमारे पास सिर्फ z फाइंड आउट करने के लिए बचा है। z भी आ गया ना, अभी मैंने क्या लिखा था यहाँ पर देखो, थर्ड पॉइंट अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ, एक और पॉइंट इधर मैं लिख देती हूँ, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखो ना बेटा, ये पूरा और ये पूरा एंगल आपस में इक्वल ही है, ये और ये एंगल इक्वल है ना आपस में, जब ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। या फिर आप सीधा सीधा देख लो, आप सीधा सीधा ऐसे भी देख सकते हो कि जब ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रही थी ना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी, दिस लाइन एंड दिस लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, तो एक तो u बन रहा, ये इसके इक्वल हो गया था। सेकंड z वाला एंगल किसके इक्वल होगा 90 के, तो सीधा सीधा एंगल z इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा ना, एंगल z इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, वर्टिकली अपोजिट। लेकिन आप लोगों को साइड में ये भी मेंशन करना है, साइड में ये भी मेंशन करना है कि यहाँ पर एंगल y कब इक्वल हुआ था, आप ऐसे लिख दोगे व्हेन, ऐसे लिख दोगे तो एग्जामिनर को और अच्छे से समझ आ जाएगा, व्हेन CD एंड EF इंटरसेक्ट ईच अदर, क्या लिखोगे इंटरसेक्ट ईच अदर। तो अब यहाँ से क्लियरिटी हो जाएगी आपने कौन सी लाइन को देखा है जिससे आपने वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म करा। तो देख रहे हो सिर्फ VOA से और एक स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बट यू हैव टू मेंशन ईच एंड एवरीथिंग। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है AB एंड CD आर पैरेलल। अच्छा, ये पैरेलल लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो अब देखो ध्यान से, पैरेलल लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल वाली प्रॉपर्टी हो या फिर स्ट्रेट एंगल वाली प्रॉपर्टी हो या फिर आपकी जो और हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी वो सारी प्रॉपर्टीज, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी भी हो, बट उसके साथ साथ अभी हमने बहुत सारे 4 टाइप के एंगल भी पढ़े थे, अब वो भी यूज़ होंगे यहाँ पे। बट देखो हमें देखना है कि कौन कौन सा एंगल हम यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यू। हो सकता है सिर्फ एक टाइप के एंगल से ही तुम सारा क्वेश्चन कर लो, बट समझाने के लिए मैं हर एक टाइप को चाहूँगी कि मैं यूज़ करूँ अपने आंसर में। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट 2 लाइंस पैरेलल दे रखी है, हमें क्या गिवन है, हमने गिवन लिख लिया कि AB इज पैरेलल टू, आपको CD दिया हुआ है, AB इज पैरेलल टू CD दिया हुआ है, एज यू कैन सी इन द फिगर कि जो PQ है, PQ एक ट्रांसवर्सल भी गिवन है।
अब पी क्यू ट्रांसवर्सल गिवन है तो इसके साथ हम क्या करेंगे, हमें फाइंड आउट करना है सी एम क्यू 60 डिग्री दे रखा और सारे एंगल फाइंड आउट करना है। अब भाई एंगल 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 वाला आपको दे रखा है। अब बेटा अभी तो मैंने 1 2 3 4 5 लिख लिया, जब आप फाइनल आंसर करोगे ना तो आप उस पर्टिकुलर एंगल का जो नेम है ना वो लिखोगे। अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे। अब ध्यान से देखो, जल्दी से बताओ, मैंने मुझे बेटा एक जल्दी से बताइए, मैंने आप लोगों को कौन कौन से बताया, करस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। अब ये 60 वाले से ही हम चलना शुरू करते हैं। 60 वाला एंगल किस किस के इक्वल है ढूंढते हैं। 60 एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 6 इज इक्वल टू 60 डिग्री और यहाँ पर रीजन मेंशन कर दोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। और एंगल 6 को क्या बोलेंगे, एंगल 6 को बोल सकते हैं LMD। क्या लिखेंगे, एंगल LMD। LMD का मेजर जो है वो आपका कितना आ गया, LMD का मेजर आ गया आपका 60 डिग्री। इसके बाद और 6 किसके इक्वल है बेटा, और जो एंगल 6 है ना आपका वो 40 डिग्री एंगल 4 के भी इक्वल है। अब आप बोलोगे मैम ये कौन सा रीजन से इक्वल है, ये है आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से आपका इक्वल हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाएगा। और एंगल 4 को हम क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देन एंगल 4, जिसको हम बोल सकते हैं एंगल 4 यू कैन राइट CML, एंगल CML नहीं सॉरी तो यहाँ पर आप बोल सकते हो एंगल 4 की हम बात कर रहे हैं ना, तो ALM, एंगल ALM का जो मेजर होगा वो आपका कितना हो जाएगा, वो आपका 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने दूसरा एंगल भी फाइंड आउट कर लिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, अगर आपके पास 60 डिग्री है तो क्या एंगल 5 नहीं आ सकता, एंगल 5 भी तो आ सकता है। एंगल 5 कैसे आएगा मैम, एंगल 5 देखो अगर मैं लिखूं 60 डिग्री प्लस एंगल 5 क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से। तो एंगल 5 का मेजर कितना आ गया, एंगल 5 आ गया आपका कितना 120 डिग्री। और आपको पता है यही एंगल 1 भी है, दिस इज ऑल्सो एंगल 1। क्यों, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से आपका ये भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पर मैं लिखूंगी एंगल 5 का नेम क्या है, CML। सो मैं लिखूंगी एंगल CML इज इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल ALP, एंगल ALP विच इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। तो आपके पास ये भी एंगल आ गया, बहुत अच्छी बात। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या बचा, हमें फाइंड आउट करना है बस 2 3 4 7। अब 2 3 4 7 के लिए बहुत सिंपल है बेटा, जल्दी से अब यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिखूंगी। देखो एंगल 4 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 4 एंगल 2 के इक्वल है। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल 4 इज 60 डिग्री, तो एंगल 2 भी आपका कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अब आपको पता है एंगल 2 और एंगल 6 आपस में, 6 तो मैंने फाइंड आउट कर ही लिया था, हाँ ठीक है। वैसे तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे, 2 और 6 भी तो इक्वल होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, वो भी आप लिख सकते थे, जो भी आपको समझ आ रहा है वो लिख सकते हो। अब इसके बाद अगर मैं ध्यान से देखूँ तो जो हमारे पास एंगल 5 आया था तो वो एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर ऐसे भी लिख सकती हूँ एंगल 5 और एंगल 3, हो सकता है आपने कुछ डिफरेंट किया हो, आपने इनको को इंटीरियर से फाइंड आउट कर लिया हो। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर। बट जो भी आप कर रहे हो ना यू हैव टू मेंशन इन द ब्रैकेट, जिससे एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपने क्या करा है, क्या लॉजिक लगाया है। एंगल 5 और एंगल 5 हमारा था 120 डिग्री, तो एंगल 3 भी हमारा आ गया, एंगल 3 भी हमारा 120 डिग्री आ गया। अब अगर एंगल 3 हमारा 120 डिग्री आ गया तो एंगल 7 भी कितना हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू एंगल 7। तो अब आप देख पा रहे हो कि मैंने इस क्वेश्चन में सारे एंगल्स फाइंड आउट कर लिए बाय यूजिंग करस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, लीनियर पेयर, इन सबके। हो सकता है आप कुछ और भी प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हो, आपने कहीं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई होगी, ये सारी चीजें। तो ठीक है, समझ आ गया ना। लेकिन अब चलो बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ A, B, C एंड D। अब इस वाले क्वेश्चन में हमें A, B और C, D की वैल्यू फाइंड आउट करनी। कैसे करेंगे देखो ध्यान से। सबसे पहले तो हमें जो दिख रहा है जल्दी से हम वही लिख देते हैं। एंगल A हमारा 110 हो गया, एंगल D हमारा कितना हो गया 85 डिग्री हो गया, एंगल D हमारा 85 डिग्री हो गया। किससे, ये सारा कुछ किससे हो रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। यहाँ भी वर्टिकली अपोजिट एंगल से हमारा इक्वल हो रहा है। आप इसको पूरा फुल नेम के हिसाब से लिखोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब बात करते हैं मैम यहाँ पर अगर मुझे फाइंड आउट करना है B और C तो कैसे करेंगे। बेटा देखो यहाँ पर L इज पैरेलल टू M दे रखा है ना, L वाली जो लाइन है वो M के पैरेलल है, मतलब ये दो ट्रांसवर्सल हमें दिख रही हैं, दो ट्रांसवर्सल दिख रही है। अभी थोड़ी देर के लिए अगर मैं इस वाले ट्रांसवर्सल को भूल जाऊँ
तो अब आप देखो when two parallel lines intersected by transversal, then you can see alternate interior angles because they are forming inside the parallel line, both will be equal to each other. So what I can write here, I will write here angle C is equals to 85 degree because of alternate इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये किससे हुआ, जब हमने देखा कि यहाँ पर ट्रांसवर्सल ने L एंड इज पैरेलल टू M आपको गिवन है, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं ये वाली ट्रांसवर्सल ले रही हूँ तो एंगल B जो है आपका, एंगल B जो है वो भी 110 हो जाएगा एंड यू विल राइट हियर द सेम रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर है। बस इसके लिए ट्रांसवर्सल अलग है, इसके लिए अलग ट्रांसवर्सल है, बट दोनों फॉर्म ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो रहा है। क्लियर यहाँ तक, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है ए बी सी डी पैरेलल है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इन द रेशियो। अब यहाँ पर रेशियो दे रखा है, तो रेशियो का मतलब है एंगल 1 और एंगल 2 का रेशियो दे रखा है और हमें बाकी के सारे एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। कैसे करेंगे देखो जल्दी से बेटा, जब आपको रेशियो दिया होता है तो हम अगर मेजर लेते हैं तो यहाँ पर हम एक कॉमन रेशियो ले लेते हैं 3x और इसको मैंने बोल दिया एंगल 2 विल बी 2x। अब अगर मैं वहां पर ध्यान से देखूं तो एंगल 1 और एंगल 2 का सम 180 डिग्री हो जाएगा। कैसे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री होगा बिकॉज ऑफ द लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, बिकॉज ऑफ द लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3x प्लस 2x इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 180 डिग्री एंड 5x इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 180 डिग्री एंड x इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 36 डिग्री। x इज इक्वल्स टू हो गया हमारा 36 डिग्री। अब अगर x 36 है तो एंगल 1 का मेजर क्या हो गया 3 इंटू 36, तो ये कितना हो गया 6 3 ज़ा 18 और ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, ये 110 डिग्री 108 डिग्री हो गया, ये 108 डिग्री। एंगल 2 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू एक्स आपको दे रखा था, यानी 2 इंटू 36 विच इज 72 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपके पास 72 डिग्री। अब 72 डिग्री आ गया आपके पास, तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी बाकी सारे एंगल्स। तो क्या इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा जल्दी कर लूँ, जल्दी से हम यहाँ पर लिख लेते हैं डायरेक्ट थोड़ा सा। कैसे करेंगे बेटा, देखो ध्यान से देखो, हमें एंगल 2 और एंगल 6 पता है इक्वल होंगे, कितना हो जाएगा 72 डिग्री, ठीक है। रीजन क्या लिखोगे आप, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल लिख दिया। फिर आपने यहाँ पर देखा एंगल 1 और एंगल 5 भी इक्वल हो गए विच इज 108 डिग्री, फिर यू विल राइट द सेम रीजन। एंड फिर इसके बाद अगर मैं बात करूँ, ध्यान से देखो, यहाँ पर ध्यान से देखिए आप, तो अब आपको एंगल 5 की वैल्यू मिल गई, तो 5 और 3 इक्वल हो जाएंगे, एंगल 5 और एंगल 3 आपस में इक्वल हो जाएंगे, कितना 108 डिग्री। और यहाँ पर लिखोगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एंगल 5 और एंगल 3 इक्वल हो गए। फिर इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट हुआ था, एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल था, 6 और 4 भी इक्वल हो जाएगा, 6 और 4 को ही लिख लेते हैं, एंगल 6 और एंगल 4 आपस में इक्वल हो जाएगा, कितना हो गया, इन दोनों का मेजर था 72 डिग्री और यहाँ पर भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दिया अब आपने। अब क्या बचा हमारे पास, हमें फाइंड आउट करना है 7 और 8। अब ध्यान से देखो, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 7 हो जाएगा विच इज 108 और यहाँ पर लिखोगे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से 1 और 7 इक्वल हो गया। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो 2 और एंगल 8 भी आपका कितना हो जाएगा 70 डिग्री, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हो गया, समझ आ गया बेटा। तो आपने इस तरीके से अपने सारे एंगल्स फाइंड आउट कर लिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पर बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है दिस पैरेलल लाइन, यहाँ पर कुछ अजीब सा फिगर आपको दिख रहा है, बट आपको बताना है कि अगर ए बी सी डी के पैरेलल है, सी डी ई एफ के पैरेलल है, तो ए बी इज पैरेलल टू, अगर आपको सी डी दे रखा है और ई एफ इज ऑल्सो पैरेलल टू सी डी, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सी ई। वेयर इज ए सी, ए सी, इसको x मान लो, x डिग्री एंगल, ये आपको फाइंड आउट करना है। बट बेटा देखो यहाँ पर एक चीज दी हुई है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी है एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ दे रखा है, तो क्या मैं ये नहीं लिख सकती कि फ्रॉम ये दोनों इक्वेशन से कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज ऑल्सो पैरेलल टू ई एफ, ये तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे ना, बहुत अच्छी बात है। अब एक और चीज देखो, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक और चीज, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी आप थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, क्योंकि ये x की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, x की वैल्यू के लिए अगर हमें ये पूरा एंगल पता हो तो उससे हम
ये पूरा एंगल पता हो और अगर हमें ये छोटा सा एंगल पता हो, इसको अगर मैं इससे माइनस कर दूं तो x आ जाएगा, तो पहले हमें ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा, एंगल y मान लेते हैं, इतना सा एंगल y लेट कर लेते हैं। तो एंगल y कैसे आएगा, अब आप थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, बस इतना सा फिगर देखो, तो देखो क्या लिखा हुआ है, ये EF एक लाइन है और यहाँ पर CD एक लाइन है, EF एक लाइन है, CD लाइन है और ये एक ट्रांसवर्सल आ रही है। और मैंने आपको बताया है कि दो पैरेलल लाइंस के सेम साइड वाले एंगल्स क्या होते हैं, सम 180 होता है को इंटीरियर एंगल्स। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, मैं यहाँ पर इस तरीके से लिखती हूँ बेटा कि व्हेन EF इज पैरेलल टू CD देन एंगल मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे 130 प्लस एंगल y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री और एंगल y की वैल्यू कितनी आ गई 50 डिग्री, क्योंकि आपने 130 से माइनस कर दिया। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं, अब पूरा वाला एंगल भी फाइंड आउट करना है, हमें क्या करना है, पूरा वाला एंगल भी फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब इसके लिए तुम EF को भूल जाओ, अब इसको अगर तुम भूल जाओ तो बस ये देखो AB और CD पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, मतलब ये दो लाइंस पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, तो ये देखो ये एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ना। रीजन क्या दोगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आपको लिखना है कि AB इज पैरेलल टू CD देन एंगल इस पूरे को हम नेम से लिख देते हैं, एंगल ACD जो होगा वो आपका हो जाएगा 70 डिग्री। 70 डिग्री कौन सी प्रॉपर्टी से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आपका इक्वल हो जाएगा। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाएगा, हमें बताना ACE है। तो बेटा देखो जो एंगल ACE है ना, जो एंगल ACE आपको फाइंड आउट करना है वो ACE है क्या, एंगल ACE जो है वो आपका एंगल ACD माइनस y डिग्री तो है। पूरे वाले एंगल से अगर आप y वाला एंगल माइनस कर दोगे तो आपके पास x आ गया, आपके पास x आ गया, तो ये आपके पास हो जाएगा एंगल ACE विल बी 70 माइनस 50 विच इज 20 डिग्री एंड दिस इज योर आंसर। अंडरस्टूड। क्या करा हमने सबसे पहले 70 कर लिया, फाइंड आउट कर लिया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, और ये 50 हमारा को इंटीरियर एंगल से आ गया, एंड देन फिर हमने टोटल में से ये पार्ट माइनस कर दिया और x हमारे पास आ गया। तो ACE का मेजर कैसे आ गया हमारे पास 20 डिग्री, ठीक है। सो आई थिंक दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। यस बेटा देखो अभी आपने इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट और हर एक टाइप के क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए, ठीक है। आप अपनी किसी भी बुक से आप सॉल्व करोगे तो आई एम श्योर कि आप हर एक क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। ड्यूरेशन थोड़ा सा ज़्यादा था पर हमने हर एक चीज़ कवर कर लिया। आपका काम क्या है, अब इस वीडियो के बाद आपको हर एक कॉन्सेप्ट को वापस से रिवाइज करना है, जो आपने पॉइंटर्स नोट करे, और हर एक क्वेश्चन को थोड़ी देर के बाद आपको रीअटेम्प्ट करना। अगर आप कर पा रहे हो देन आपको ये चैप्टर अच्छे से आ चुका है। किसी भी बुक से आप रेफरेंस बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और जिन भी फ्रेंड्स को और नीड हो, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनको आप शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। और इस तरीके के आपको और इफेक्टिव वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और इसको सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें, ठीक है। सो फॉर टुडे इट्स like enough and see you in the next video. All the best. Thank you.